Just one small positive thought in the morning can change your whole day. Namaskar, welcome to PT Pointers, and in this video, we will cover major headlines of the Hindu, Indian Express, and Press Information Bureau. So, without wasting any time, लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन एंड आवर फर्स्ट हेडलाइन इज रिलेटेड टू सोरा, जो कि एक न्यू जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है एंड इसको लॉन्च किया गया है ओपन एआई के द्वारा, जो कि क्रिएटर है चैट जीपीटी का। सोरा कैन जनरेट रियलिस्टिक एंड इमेजिनेटिव सीन्स फ्रॉम टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस एंड ये 1 मिनट तक की वीडियो जनरेट कर सकता है व्हाइल मेंटेनिंग विजुअल क्वालिटी एंड इट कैन जनरेट कॉम्प्लेक्स सीन्स विद मल्टीपल कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मोशन, बट इट हैज सम वीकनेसेस लाइक इट मे स्ट्रगल विद एक्यूरेटली सिमुलेटिंग द फिजिक्स of complex scene and may not understand specific instances of cause and effect। इसी context में OpenAI build कर रहा है tools to detect misleading content and it will be also engaging with policy makers, educators and artists around the world to understand their concerns and to identify positive use cases for this new technology। आज की हमारी अगली headline related है spur winged lapwing से, जो कि native है नॉर्थ अफ्रीका, द मिडल ईस्ट एंड मेडिटेरेनियन रीजन्स का। ये पाए जाते हैं वेटलैंड्स में और कल्टिवेटेड एरियाज में। ये अपने अंडे ग्राउंड पे देते हैं और बहुत एग्रेसिव होते हैं जब कोई इन्वेडर इनकी टेरिटरी में आता है। ये नाइट में भी एक्टिव होते हैं और IUCN ने इनको क्लासिफाई किया है एज लीस्ट कंसर्न स्पीशीज। और आज की हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जो कि ऑयल स्पिल्स की वजह से न्यूज में है और इसी वजह से यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री भी क्राइसिस में है। अगर हम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की बात करें तो ये एक आर्किपेलागो है इन साउदर्न कैरेबियन और ये वेनेजुएला के नॉर्थ ईस्ट में है एंड ग्रेनाडा के साउथ में। ये मैटाइम बॉर्डर शेयर करता है बारबाडोस और गुयाना के साथ और इसके 2 मेन आइलैंड्स हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड बड़ा है और मोर पॉपुलस है एज कंपेयर टू टोबैगो और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। और नेक्स्ट हेडलाइन इज रिलेटेड टू सोमिनसाई फेस्टिवल, जो कि जापान का एक अलग फेस्टिवल है एंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल मैन क्लींस देयर बॉडीज इन रिवर। बट इस फेस्टिवल पे जापान की एजिंग पॉपुलेशन का इम्पैक्ट हो रहा है। इस फेस्टिवल को कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और आज की हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है बबोनिक प्लेग एंड ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूएस ने 2005 के बाद पहला केस कंफर्म किया है। अगर हम बबोनिक प्लेग की बात करें तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस और ये ज्यादातर स्मॉल मैमल्स में पाया जाता है एंड इट इज ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लीस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड टिश्यूज एंड इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। 1346 टू 1353 के बीच में 50 मिलियन जाने गई थी यूरोप में ड्यू टू बबोनिक प्लेग, जिसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है यूवी का प्रोग्राम, जो कि रिसेंटली इसरो के द्वारा अनाउंस किया गया है एंड इट स्टैंड्स फॉर यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम एंड इट इज एम टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, space science and space applications to the younger students in emerging trends in space science and technology। अगर हम eligibility की बात करें तो students studying in class 9th as on January 1st 2024 within India are eligible for this program। Our next headline is related to INYAS, जिसकी full form है Indian National Young Academy of Sciences। ये establish हुई थी 2014 में with an aim to promote science education and networking among young scientists at national as well as international level and currently इसमें 95 members हैं। It provides a platform to exchange ideas, initiate discussions on scientific topics, collaborations among the new generation of scientists, and do you know friends, it is the only recognized Young Scientist Academy of India। So with this, let's conclude our today's discussion. Thanks for listening and for regular updates, you can follow us on various social media platforms।